वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में मैं आपको लेकर चलता हूँ लेजर अकाउंट्स की कुछ खास खास बातों पर। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं लेजर अकाउंट्स। और लेजर अकाउंट्स में भी हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी सी बातें हैं मगर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इससे सबसे पहले बात करते हैं, ये है लेजर अकाउंट का फॉर्मेट। और लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में ये तो आपको पता है कि डेबिट क्रेडिट पूरा फॉर्मेट मैंने बना दिया। कोई भी एक अकाउंट का नाम ले लीजिए, उस अकाउंट पर बात करेंगे। मान लीजिए ये है परचेजिस अकाउंट, फॉर एग्जांपल ये परचेजिस अकाउंट है, तो हम इसी को लेकर के बात करेंगे। परचेजिस अकाउंट है, इस अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन्स आई है। कहाँ आई है? जर्नल से लेजर में आई है, डेबिट साइड में आएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ मान लीजिए अप्रैल 1 की एंट्री है, हमने कैश में परचेज करा था तो लिखा होगा टू कैश अकाउंट। हमने कैश में परचेज करा था, टू कैश अकाउंट। मान लीजिए अमाउंट है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए का माल हमने कैश में परचेज करा था। इसलिए ध्यान से देखिएगा। अभी ये बात करना चलना कि जी मैं आपको सिखा रहा हूँ लिखना कैसे, आपको आता है। मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ। अप्रैल 2 की एंट्री भी मान लीजिए आ गई जर्नल से, और वो हमने उधार परचेज करी थी, तो उधार लिखी हुई है, क्रेडिटर का नाम लिखा हुआ है। क्रेडिटर का नाम मैं क्रेडिटर ही लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें क्रेडिटर का नाम नहीं दे रखा। क्रेडिटर्स अकाउंट हो सकता है मैं मोहन सोहन कोई भी नाम होगा। और ये वाला अमाउंट मैं थोड़ा अजीब से लिख रहा हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया 78,000 रुपये, 78,000। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या अजीब है, 78,000 रुपये की इनकम हुई होगी किसी के, उससे पूछो क्या अजीब है। जगह अच्छा है, बहुत अच्छा अमाउंट है। चलिए 78,000 रुपये का अमाउंट है। इसके अलावा इस अकाउंट में कोई एंट्री नहीं है, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। तो इस अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे? जब भी हम लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, हमें पता नहीं होता कितनी एंट्रीज, हमने फॉर्मेट बना दिया। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो पता है कि तो 2 लाइन का, 3 लाइन का, 5 लाइन का, आधे पेज का, पूरे पेज का फॉर्मेट बनाना है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक कैसे करना है? हमने फॉर्मेट बनाया था इतना बड़ा, और इस फॉर्मेट में सिर्फ ये 2 ट्रांजेक्शन लिखी, इसके अलावा ना डेबिट में ना क्रेडिट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं लिखी। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से इसको टोटल करेंगे, किस तरह से इसको क्लोज करेंगे, वो देखिएगा। हमें पता है कि जिस भी साइड का टोटल ज्यादा आता है पहले वो लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ का टोटल ज्यादा आ रहा है, सर हम क्या यहाँ पर टोटल कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। टोटल करेंगे, फिर आप इधर टोटल करेंगे, फिर वही टोटल उधर जाएगा, वो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो फिर क्या कर सकते हैं सर हम? तो फिर आप कर सकते हो बेटा बहुत अच्छे लेवल की प्रेजेंटेशन के साथ काम। और अच्छे लेवल की प्रेजेंटेशन कहती है कि टोटल हमेशा नीचे की तरफ क्या करो। चलो जी हमने यहाँ पर कर दिया सर टोटल, ये लीजिए। वही टोटल आप इधर भी ट्रांसफर कर देंगे, ये लीजिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी बच्चे। यहाँ तक तो काम क्लियर है। टोटल करते हैं 1,78,000। वैसे तो मैंने बोला हुआ कि डिजिट के नीचे डिजिट लिखा करो, उसी के हिसाब से टोटल क्या करो, बट यहाँ पर सिंपल अमाउंट है, एक साथ भी कर सकते हैं। 3 जीरो एक साथ आ गई, लीजिए 3 जीरो एक साथ आ गई। उसके बाद 8 के ऊपर 0 है तो 8 आ गया, 7 के ऊपर 0 है तो 7 आ गया, इधर 1,78,000 रुपये आ गए। वही 1,78,000 रुपये आ गए। अब इसको लिखे कहाँ? ऊपर घटाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिनको नहीं दिख रहा होगा मैं इधर कर देता हूँ। ऊपर घटाने के लिए कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो घटाने के बाद सेम अमाउंट आ गया 1,78,000 रुपये। लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे। यहाँ पर आप लिख देंगे बाय, क्योंकि बाय से शुरू होता है क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस। मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मैं बैलेंस नहीं लिखता हूँ, बाय बैलेंस CD, कैरी डाउन, बैलेंस CD। आपने बैलेंस निकाल दिया, जो कि कैरी डाउन है, निकाला है आपने। आपको इसमें नया क्या? नया कुछ भी नहीं है। परेशानी ये है, ये जो लाइन खाली रह गई है, जो स्पेस खाली है, ये जो स्पेस खाली है, आप सोने चले जाओ, आप सोने चले गए, आपकी गैर मौजूदगी में किसी ने अगर एंट्री कर दिया, आप तो स्टूडेंट हैं कोई बात नहीं, आपकी गैर मौजूदगी, आप अकाउंटेंट होते, कोई एंट्री कर जाए यहाँ पे, कोई कुछ लिख दे, आप कैसे साबित करोगे कि उसने गलत करा है? आपने खाली नहीं छोड़ रखा था। हमें खाली नहीं छोड़ना, और जब खाली नहीं छोड़ना है तो सर नीचे टोटल क्यों करवाया है? बातें समझ में आ रही है? हम यहीं पर सर टोटल करने वाले थे, आपने खाली को कराया। तो बच्चे समझिए जरा कहानी, जो खाली स्पेस बचा हुआ है इसका क्या करना है? यहाँ पर आप क्रॉस लाइन खींच करके बंद कर दीजिएगा। अगर आपने ये लाइन ड्रॉ नहीं करी तो इसका मतलब आप एक खुला ऑप्शन दे रहे हैं अपने दुश्मन को कि यहाँ जो मर्जी कर दो। यानी आपके पास खजाना है और उस खजाने का आपने लॉक नहीं किया, ऐसे खुला छोड़ दिया, चोर आओ भाई ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही कंडीशन होगी। इसलिए कभी भी हमें खाली नहीं छोड़ना, लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरी बात ये, आप अगर ऊपर करना चाहते कर सकते हैं, फिर नीचे खाली खाली अजीब सा लग रहा होता। एक बात क्लियर है? चलिए जी अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। मान लीजिए कि लेजर अकाउंट है, अकाउंट का नाम भी रहता है, अकाउंट का नाम है मान लीजिए कैपिटल अकाउंट।
और कैपिटल अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री से लेजर में आपने ट्रांसफर कर दिया, पोस्टिंग कर दिया और लिखा हुआ है यहाँ पर बाय कैश अकाउंट। मान लीजिए 1 अप्रैल की एंट्री है, लिखा हुआ है बाय कैश अकाउंट और अमाउंट लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए। अब आप और कुछ नहीं लिखा हुआ, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, इसका टोटल कैसे करेंगे? एक ही अमाउंट है, दो तरीके बड़े सिंपल से। एक तरीका तो ये है, मैं काम करता हूँ पहले आसान करने के लिए, बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। लीजिए मैं बड़ा चालाक हूं, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मतलब ऊपर वाला एक अलग अकाउंट है और नीचे एक अलग अकाउंट है। ये लो आपकी सहूलत के लिए, ये लो मैंने 2 अकाउंट के फॉर्मेट बना दिया। ये लो जी, ऊपर एक अलग अकाउंट है और नीचे एक अलग अकाउंट है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ऊपर कैपिटल अकाउंट है, एक ही ट्रांजैक्शन है, एक ही साइड में है, इसका टोटल कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि सर आप नीचे की तरफ 2 लाइन खींचो और वही लाइन यहाँ खींचो, अमाउंट लिखो 1,00,000, वही 1,00,000 इधर भी आ जाएगा टोटल 1,00,000। ऊपर घटाने के लिए कुछ नहीं है तो लिख दिया आपने भी 1,00,000। ये लो जी, लिख दिया आपने टू बैलेंस CD, हो गया काम। ये तरीका भी, ये है बच्चों वाला काम, टाइम ज़्यादा बेकार, ये इम्प्रेसिव तरीका नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस तरीके से करिए। तो फिर क्या किया जाए? दूसरा तरीका देखिए, स्मार्ट लोग कैसे काम करते हैं। नीचे भी कैपिटल अकाउंट ही है और यहाँ पर भी अलाना फलाना ढिमकाना सब लिखा हुआ है, डेबिट क्रेडिट फलाना ढिमकाना, अमाउंट रुपीज पर्टिकुलर जनरल फुल सब लिखा हुआ है और ट्रांजैक्शन लिखी हुई है बाय कैश अकाउंट। सेम बिल्कुल वही 1,00,000 रुपए, बिल्कुल सेम वही है जो ऊपर था, सब कुछ सेम। आप दूसरा तरीका देखिए कि टोटल करने का दूसरा तरीका क्या है। दूसरा बहुत आसान सा तरीका ये है, जब एक अकाउंट में एक ही तरफ अमाउंट लिखा हुआ और एक ही अमाउंट लिखा हुआ हो, अगर 2 अमाउंट लिखा हो तब भी काम नहीं करता। वो एक ही तरफ हो, यानी एक ही साइड में हो, डेबिट में या क्रेडिट में एक ही अमाउंट हो, तो किस तरह से टोटल करते हैं? आप उसी अमाउंट के नीचे 2 लाइन खींच दो, खत्म कहानी। ऐसे टोटल वाली नहीं, सिर्फ 2 लाइन, इधर भी 2 लाइन खींच दो, बस हो गया टोटल। यहाँ अमाउंट लिख दीजिए 1,00,000। हमने टोटल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख दिए टू बैलेंस CD। ये लो जी, हो गया काम। यानी हमने इधर का टोटल करा, फिर उस टोटल का इधर लेकर आए, फिर अमाउंट बैलेंस करा, करने की जरूरत ही नहीं है। उसके नीचे 2 लाइन खींचो, यहाँ पर 2 लाइन खींचो, अमाउंट यहाँ पर लिख दो बैलेंस CD। अगर उधर जाता तो बाय बैलेंस CD, यहाँ पर है तो टू बैलेंस CD, सिंपल सी बात, काम खत्म। यानी अगर किसी अकाउंट में बोथ साइड ट्रांजैक्शंस है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, तो आप क्या करेंगे? तो आप जिधर का टोटल ज़्यादा है वो लिखेंगे, उसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे, घटा करके बैलेंस लिख देंगे। किसी अकाउंट में एक ही तरफ ट्रांजैक्शंस लिखी हुई है, कोई बात नहीं, आप उधर लिखना दीजिएगा, उसके सब पर टोटल कर लीजिए, उसको दूसरी साइड लेकर के जाइए, घटाने के लिए कुछ नहीं है तो वही अमाउंट लिख दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, काम खत्म। किसी अकाउंट में एक ही अमाउंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक ही साइड में होगा, चाहे डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो। उसको टोटल करने का तरीका ये है कि उसके नीचे 2 लाइन खींचिए, दूसरी तरफ भी आप 2 लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर मैंने खींच दी, और वही अमाउंट यहाँ पर लिख दीजिए बैलेंस CD। बात क्लियर है? उम्मीद है आपको लेजर अकाउंट का बैलेंस करना आ गया होगा। लेजर की छोटी छोटी सी ये बातें थी, एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फटाफट कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, बगैर किसी कैलकुलेटर के, बगैर ऊपर नीचे लिखे, बगैर रफ काम करे, डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा 1-2 मिनट की, वो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल बच्चे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।